अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी बाज़ार जैसी वनीला आइसक्रीम। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, एक ही दफ़ा एक ही प्रोसेस में इसको मैंने बनाया है और बिल्कुल भी क्रिस्टल वगैरह नहीं है। इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बाज़ार की आइसक्रीम होती है। मैं इसको आपको टेस्ट करके बताती हूँ कितनी क्रीमी और कितनी ज़बरदस्त बनी है ये आप टेक्सचर देखें इसका, आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी है ये। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी आइसक्रीम बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया, तो चलें फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। वनीला आइसक्रीम बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत कम चीज़ों से मैं ये आइसक्रीम बनाऊँगी, बहुत आसानी के साथ और बहुत ही टेस्टी बनती है ये मैंने क्रीम ली है, थिक क्रीम है ये, 125 ml का है ये एक पैक और ये मैंने 3 इस्तेमाल करूँगी मैं। 1 टीस्पून वनीला एसेंस जाएगा इसमें, कंडेंस मिल्क जाएगा 1 कप। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। क्रीम डालेंगे बॉल में, क्रीम आपकी ठंडी होनी चाहिए। मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिए थे डब्बे, ठंडी होगी तो बहुत अच्छी सी ये बीट होगी। क्रीम के तीनों पैक मैंने निकाल लिए हैं बॉल में, अब इसको बीट करूँगी मैं। चार से 5 मिनट मैंने क्रीम को बीट कर लिया है। अब इसमें कंडेंस मिल्क शामिल करूँगी, 1 कप कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। 250 ml है ये कंडेंस मिल्क। 375 ml मैंने क्रीम इस्तेमाल करी है इसमें। मिक्स कर लेंगे इसको। एक टीस्पून वनीला एसेंस डालूंगी इसमें। हाफ टी स्पून येलो फूड कलर, हल्का सा लाइट सा कलर होता है इसका। मिक्स करेंगे इसको। मिक्स कर दिया है मैंने इसको, बिल्कुल वैसे ही कलर हो गया जैसे वनीला आइसक्रीम का होता है। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। कितना स्मूथ सा इसका टेक्सचर है, आप देख सकते हैं, क्रीमी टेक्सचर है इसका बिल्कुल। अब इसको मैं प्लास्टिक कंटेनर में डालूंगी और बार बार मैं इसको बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगी, एक ही दफ़ा में जम जाती है ये। 8 से 10 घंटे लगेंगे इसको जमने में। आइसक्रीम को मैंने प्लास्टिक कंटेनर में डाल दिया है, इसको इस तरह से मैं डैप करूँगी ताकि एयर वगैरह निकल जाए इसकी। अच्छी तरह से मैंने इसको कवर कर दिया है, बंद कर दिया है। अब मैं इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ। उसके बाद फिर मैं 8-10 घंटे के बाद आपको दिखाती हूँ आइसक्रीम। 10 घंटे हो गए हैं, अब मैं इसको निकालती हूँ, डिश आउट करती हूँ। आप इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बाज़ार की आइसक्रीम होती है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया है और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी वनीला आइसक्रीम। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, एक ही दफ़ा एक ही प्रोसेस में इसको मैंने बनाया है, बार बार मिक्स नहीं किया इसको मैंने। और बिल्कुल भी क्रिस्टल वगैरह नहीं है, आप टेक्सचर देख सकते हैं इसका कितना ज़बरदस्त है और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।